Assalamu alaikum students, welcome to Iman Learning. Students, today's topic is about prokaryote. इस लेक्चर में हम प्रोकैरियोट के जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स किस तरह से डिस्कवर हुए, उसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। स्टूडेंट्स, जो प्रोकैरियोट्स हैं वो 2 वर्ड से निकला है और इस चैप्टर में हम बात करने जा रहे हैं किंगडम प्रोकैरियोट्स की। अगर इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने चैप्टर नंबर 5 में यानी कि ए सेलुलर लाइफ में शुरू का जो इंट्रोडक्शन था उसमें हमने देखा था कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स को कैटेगराइज किया था इन डिफरेंट किंगडम में। ओके, तो 5 किंगडम सिस्टम बने थे जिनमें प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, प्रोटिस्टा थे, प्रोकैरियोट्स थे, फंजाई थे। इनमें तमाम जो थे 5 किंगडम सिस्टम बनाया गया था और इन 5 किंगडम सिस्टम्स को हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रोकैरियोट्स के बारे में। ओके, तो इस किंगडम में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं प्रोकैरियोट्स को, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। अब स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल डिफरेंस भी बताया था। अगर आपको वो लेक्चर लेना हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में बेसिक्स जो डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं। यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर आपको रिमेंबर करवा दूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता या जिनमें वेल डिफाइन और मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल स्टूडेंट्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ये बेसिक डिफरेंस है। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स की स्टडी करेंगे, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल को स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे मैं इस शुरू करने से पहले छोटा सा एक यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक सिंपल सा सेल है। अब प्रोकैरियोटिक में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस नहीं है, तो इसमें हम न्यूक्लियस तो नहीं बनाएंगे, लेकिन इसका डीएनए होगा। तो इसका जो डीएनए है वो इस तरह से ही सेल के अंदर पड़ा होगा, ठीक है। यानी कि हम इसको क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं और इसको हम डीएनए भी बोल सकते हैं, या आप जीनोम भी बोल सकते हो, क्रोमोसोम। एंड दिस क्रोमोसोम और डीएनए हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। ओके, एंड अदर parts of cells are also present, for example ribosomes। ओके, हम यहाँ पे कुछ राइबोसोम भी लिख सकते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटो मैं लिख देती हूँ उसको सिर्फ। ओके, ये डिफरेंट कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं, बट इसमें प्रॉपर जिस तरह से यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको ऑर्गेनेलीज मिलती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको ये ऑर्गेनेलीज नहीं मिलती। ओके, तो इस वजह से मैंने इसको सिर्फ सिंपल सा ड्रा कर दिया है। ओके, अब हम इसके मेन इसकी वर्ड का मीनिंग है उसकी तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट्स। जो प्रोकैरियोट से 2 वर्ड से निकला है। फर्स्ट इज़ प्रो मीन बिफोर एंड कैरियोन मीन न्यूक्लियस, एंड दिस इज़ अ ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे बिफोर न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से पहले ऑर्गेनिज्म कैसे थे, यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट था। इस वजह से ही हमने क्या बोला है, इस सेल को प्रोकैरियोटिक सेल बोला है। एंड बेसिक एग्जांपल ऑफ दिस सेल इज़ बैक्टीरिया। सब बच्चों ने इसके बारे में सुना होगा कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल। स्टूडेंट्स, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में एग्जांपल्स आती है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया को साइंटिस्ट ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ यू बैक्टीरिया एंड अदर इज़ आर्कियोबैक्टीरिया। अब जब हिस्ट्री का आगाज़ हुआ, या हम कहते हैं कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वजूद में आए, तो उनमें जो बैक्टीरिया थे वो सबसे पहले ऑर्गेनिज़म्स थे जो कि देखे गए। तो यू बैक्टीरिया स्टूडेंट्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम कहते हैं दिस इज़ अ ट्रू बैक्टीरिया। एंड आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज़्यादा कदीम या ओल्ड बैक्टीरियाज होते हैं, उनको हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया, जो कि
हाइड्रोथर्मल वेंट्स में भी पाए जाते थे, यानी कि जो गर्म पानी के चश्मे होते हैं उसमें भी ये पाए जाते थे। क्योंकि जब अर्थ वजूद में आई तो कहा जाता है हिस्ट्री में कि बहुत ज़्यादा गर्म थी जो अर्थ थी, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी में भी या इतनी ज़्यादा हॉट टेम्परेचर में भी जो ओल्ड बैक्टीरिया थे वो मौजूद थे। लेकिन अब भी ये बैक्टीरिया मौजूद है, यानी कि ऐसे चश्मे जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं उनमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को देखा जाए तो बैक्टीरिया एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि गर्म पानी के चश्मों में भी पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे किस तरह बैक्टीरिया जो हैं वो डिस्कवर हुए या किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, तो सबसे पहले बैक्टीरिया जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे स्टूडेंट्स वो थे एंटोन वॉन लीवनहुक। एंटोन वॉन लीवनहुक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था इन रेन वाटर में एंड नाम दिया था इनको एनिमल्क्यूल्स का। एनिमल्क्यूल्स का क्यों नाम दिया था? क्योंकि जब डिवीजन हो रही थी किंगडम्स की तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 2 किंगडम सिस्टम आए थे जिसमें एनिमल्स थे और प्लांट्स थे। तो जितने भी प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स थे उनको प्लांट किंगडम में रख दिया गया था और बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे दुनिया में पाए जाते थे उन सबको एनिमल किंगडम में ही प्लेस कर दिया गया था। तो जिस वजह से एंटोन वॉन लीवनहुक ने भी जो बैक्टीरिया था उसको नाम दिया था एनिमल्क्यूल्स का, कि ये भी एनिमल तरह के ही कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, एंड डिस्कवरी का आपको पता चल गया कि सबसे फर्स्ट डिस्कवरी इसकी कहाँ पे हुई थी? रेन वाटर में हुई थी, यानी कि बारिश के पानी में इसको देखा गया था। अदर चीज़ों में भी बाद में इसको कंफर्म किया गया जिसमें स्लाइवा, विनीगर एंड अदर सब्सटेंसेस जो कि इस बात का सबूत है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अदर सब्सटेंसेस के अंदर भी पाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिफरेंट अदर साइंटिस्ट की कि किस तरह दूसरे साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया के अंदर। तो लुईस पास्चर का नाम बहुत ज़्यादा आता है डिस्कवरी में या फिर हम कह सकते हैं इसकी हिस्ट्री में। सो इसने अगेन कंफर्म किया था प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स कि अर्थ में माइक्रोब्स पाए जाते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जैसे जैसे जदीद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप आती गई तो इस तरह मज़ीद ऑर्गेनिज़म की जो डिस्कवरी थी वो होती गई और उसकी साथ साथ कन्फर्मेशन भी होती गई। सो फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिसिन। अब लुईस पास्चर का बहुत ज़्यादा वर्क था माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एंड मेडिसिन के अंदर, यानी कि इसने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ना सिर्फ डिस्कवर किया था बल्कि इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ मेडिसिन भी डिस्कवर कर दिए थे। सो अदर इनकी अचीवमेंट क्या थी कि डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। तो लुईस पास्चर ने जो मेन अचीवमेंट की थी वो थी इसकी वैक्सीन के बारे में। ओके, तो इसने वैक्सीन डिस्कवर किया था। किसकी वैक्सीन सबसे पहले इसने डिस्कवर की थी? डिजीज़ है एंथ्रॉक्स, फॉल, कॉलरा एंड रेबीज़। ये डिफरेंट डिजीज़ थी जिनकी वैक्सीन लुईस पास्चर ने बना ली थी और ये जो अचीवमेंट है मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी लुईस पास्चर की, जो कि आज तक जिसको माना जाता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ पास्चराइजेशन एंड फर्मेंटेशन, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी जो इन्होंने फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ में एंड पास्चराइजेशन इंडस्ट्री में किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। एंड देन कन्फर्म माइक्रोब्स कॉज डिजीज़, एंड इन्होंने ये भी कन्फर्म किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स वो डिजीज़ भी कॉज करते हैं। इनका बैक्टीरिया जो कॉलरा की डिजीज़ है बैक्टीरिया कॉज करता है, एंथ्रॉक्स है, फॉल है, रेबीज़ है, ये एक्चुअली बैक्टीरिया ही कॉज करता है। सो तो ये भी कंफर्मेशन हो गई थी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज भी करते हैं। एंड अदर साइंटिस्ट इज रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने जो है वो कौन कौन से काम किए थे बैक्टीरिया को लेके, तो इन्होंने क्या किया था कि आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को आइसोलेट किया था। आइसोलेट कहाँ से किया था कि फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करता है तो वहाँ से इन्होंने इसको आइसोलेट कर लिया था। यानी कि एक बैक्टीरिया को फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जो बैक्टीरिया आइसोलेट किया था स्टूडेंट्स वो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं कि रोड शेप बैक्टीरिया था। ओके, इसने रोड शेप बैक्टीरिया को जो है वो आइसोलेट किया था अपनी रिसर्च के दौरान। ओके, और वो रोड शेप बैक्टीरिया जो थे और कुछ ऐसे भी थे जो सुकेयर्स एंड थे, कुछ बेसिलाई बैक्टीरिया भी थे जो शीप के ब्लड से इन्होंने आइसोलेट किए थे। ओके, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी थे जो कि
लेटर ऑन पता चला कि ये डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की डिजीज़ कॉज करते हैं, कोलरा है। तो डिफरेंट बैक्टीरिया को रॉबर्ट कोच ने आइसोलेट किया था विद द हेल्प ऑफ लुईस पास्चर वर्क। ओके, सो क्योंकि जब लुईस पास्चर ने काम शुरू किया था तो उस दौरान इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे काम होता गया, डेवलपमेंट आती गई, एडवांसमेंट आती गई और साइंटिस्ट को पता चलता गया उनकी डिस्कवरीज़ के बारे में, तो तहकीक बढ़ती गई और रिसर्च भी, जाहिर है आपको पता है रिसर्च बढ़ गई तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस भी आती गई। सो देन इज़ रॉबर्ट कोच की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो थी वो क्या थी बैक्टीरिया को लेके, वो था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। इन्होंने जर्म थ्योरी जो है वो डिस्कवर कर दी थी डिजीज़ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज़ जर्म थ्योरी। ओके, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, या फिर आपको ये MCQs भी आ सकता है कि जर्म थ्योरी जो है वो किसने डिस्कवर की थी। तो ये किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने दी थी जर्म थ्योरी। अब जर्म थ्योरी होती क्या, उसके पास्टुलेट हैं कुछ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे पास्टुलेट अब अगर आप लिखोगे तो आपको 2 नंबर पूरे आएंगे। ओके, एंड पास्टुलेट की अगर हम बात करें कि जर्म थ्योरी क्या है स्टूडेंट्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज एसोसिएट विद डिजीज़। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किसी ना किसी तरह किसी ना किसी डिज़ीज़ के साथ मुंसलिक होते हैं या एसोसिएट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो डिज़ीज़ कॉज करने की वजह बन सकते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट एंड ग्रो इन प्योर कल्चर। अब दूसरा पास्टुलेट क्या इसने दिया, किसने कहा कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकते हैं एंड उसको प्योर कल्चर में ग्रो कर सकते हैं। ओके, यानी कि खुद से एक मीडिया तैयार करेंगे, उस मीडिया के अंदर या उस मीडियम के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो ग्रो करवा सकते हैं, इनके उनकी जो रेप्लिकेशन है वो ले सकते हैं। एंड देन प्योर कल्चर प्रोड्यूस डिजीज़। अब वही प्योर कल्चर अगर हम उठा के किसी भी लिविंग हेल्दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनऑक्यूलेट कर देंगे तो वो वहाँ पे डिजीज़ कॉज कर देगा। इनऑक्यूलेशन का मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल देना। ओके, इनॉक्यूलेट कर देना, दाखिल कर देना। सो ये भी थर्ड इसका जर्म थ्योरी का पास्टुलेट है। एंड फोर्थ इज़ पॉसिबल टू रिकवर द ऑर्गेनिजम्स इन प्योर कल्चर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल। तो जिस तरह कहते हैं कि हम इसको डिजीज़्ड ऑर्गेनिज़म बना सकते हैं, इसी तरह हम उस डिजीज़्ड ऑर्गेनिज़म को प्योर कल्चर की हेल्प से एक्सपेरिमेंट करते हुए हम उस ऑर्गेनिज़म को रिकवर भी कर सकते हैं प्योर कल्चर में। ओके, तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था स्टूडेंट्स, ये था अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोकैरियोट्स के बारे में एंड देन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स के बारे में। इंशाल्लाह इस पूरे चैप्टर में हम प्रोकैरियोट की डिफरेंट आगे शेप को और इसकी डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।